हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट का एग्जाम करीब में है, 14 दिसंबर को एग्जाम है और अब सिर्फ 15 डेज ऑलमोस्ट रह गए। 15 डेज रह गए मीन्स व्हाट, आपको अच्छे से स्टडी में लग जाना होगा। बट अब मेरा एक पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप कंटेंट कंटेंट देखने में अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत मस्ट है एग्जाम के लिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर अच्छे से कर लेते तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर आप अपना पर्सनल वर्क या कहीं आप अगर आप पढ़ाते हैं, फिर भी अगर आपके पास टाइम अच्छा बचता है तो आप कंटेंट पढ़िए। पर अगर आपके पास बाहर वर्क है या आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं टीचिंग करते हैं या कोई अदर वर्क करते हैं, पर आपके पास टाइम की कमी है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप PYQ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारे इस चैनल पर आपको PYQ मिल जाएंगे, बहुत सारे हमने यहाँ पर वीडियोस बनाए हैं CDP के रिगार्डिंग, मैथ्स के बहुत सारी वीडियोस है, आप जरूर जाकर देखिए। PYQ से क्या होगा, जो ऑनलाइन में एग्जाम हुआ था उसके कुछ जो पेपर्स है उसको सॉल्व किया हूँ मैंने यहाँ पर, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास टाइम कम कम है, अगर आपको पर्सनल टीचिंग बोलो या कुछ और जॉब करते हो, उसके साथ अगर आपको पढ़ना है, तो आपके पास टाइम कम है, तो आप प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस दीजिए। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर, पेपर 1 पेपर 2, जो कि हमारा पेपर है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को पेपर है। आज है तकरीबन 27 नवंबर जब मैं शूट कर रहा हूँ। सो हमारे पास हार्डली 15 डेज है। सो 15 डेज के अंदर आपको पता होगा, आज हम बेसिक से लेंगे। आपके पास होते हैं टोटल 150 मिनट, ये तो सभी को पता ही होगा। 150 मिनट में आपको टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 150 क्वेश्चन मीन्स व्हाट, आपको जो है तो पर मिनट एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी 1 मिनट, इसलिए कि आपको उसको पूरा पढ़ना है, सॉल्व करना है अगर मैथ्स है, या फिर उसको अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को। और 4 अप्रोप्रिएट आंसर में से एक आंसर को आपको जो OMR शीट मिलेगी, ABCD, सॉरी नंबर्स सीक्वेंस में होते हैं इस तरह, BCD। सपोज C आंसर सही है तो आपको C के सामने ऐसा गोला फिल करना है। सो आपको विद इन 1 मिनट आपको सर्कल फिल करना है। सो तभी आपके 150 क्वेश्चंस पूरे हो पाएंगे। सेम फॉर पेपर 2, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए 150 मार्क्स, 150 मिनट होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस तरह अगर आपको पता होगा कि हमारे जो सब्जेक्ट है CDP के अंदर 15 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क का कंटेंट होता है। 15 मार्क का कंटेंट जो भी प्याजे वागस की और जो भी उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो 15 मार्क का होता है। और 15 मार्क की पेडागोजी, किस तरह आप CDP पढ़ाएंगे बच्चों को, यहाँ कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं, कहाँ पर रिमेडियल टीचिंग देंगे, वो CDP में आता है। EVS में भी 3rd to 5th की NCERT होती है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि हमें विद इन 15 मिनट आपको अच्छे से स्टडी करनी है। सो जो भी अगर आप स्टेट में रहते हैं वहाँ के गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफर आएंगे। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर भी महाटेट आने वाला है, सॉरी टेट एग्जाम, TAIT, जिससे गवर्नमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप सीटेट क्लियर करते हैं तो। सो इसलिए आपके पास टाइम कम है, अगर आप जॉब करके कर रहे हैं सो आप प्रीवियस ईयर पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप कंटेंट पढ़िए। कंटेंट में क्या पढ़ना है, 3rd to 5th NCERT, 3rd to 5th NCERT। मैं उनके लिए ज्यादा बेसिक से बता रहा हूँ जो अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो EVS में क्या होता है, 3rd to 5th NCERT पढ़ना होता है। NCERT EVS की, जिसमें NCERT में आपको आएगा 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स के NCERT पूछेगा 3rd to 5th EVS की, और 15 मार्क्स का। वही आप EVS को किस तरह पढ़ाएंगे, किस तरह बच्चों को जो है तो अच्छा नॉलेज मिल पाएगा, किस तरह उन्हें इन्वायरमेंट में रखकर आप उनको अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, पेडागोजी किस तरह पढ़ाई जाती है EVS में, वो बताया गया। 15 मार्क्स का वो, 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स, उसमें भी सेम, उसमें भी 3rd to 5th NCERT, ये भी 15 मार्क्स का कंटेंट है, 15 मार्क्स का कंटेंट है। और 15 मार्क्स पेडागोजी, आप बच्चों की साइकोलॉजी किस तरह समझेंगे, या बच्चा कहाँ पर 2 + 2 5 कह रहा है, सो ऐसा क्यों कह रहा है, जो भी उसकी पेडागोजी होती है 15 मार्क्स की, वो आपसे पूछा जाएगा। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, पूरे इंडिया में हमारे जितने 20 लैंग्वेजेस है, सबको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। सपोज कोई इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज ले रहा है, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ले रहा है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले रहा है, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज ले रहा है, या फिर मराठी फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज। सपोज किसी की यहाँ पर तमिल है, तमिल फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, तेलुगु है, तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज।
जो भी अपने स्टेट की राज्य भाषा है, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, जो भी भाषा है, गुजराती, सो सब अपनी अपनी लैंग्वेज एक लेते हैं और लैंग्वेज टू दूसरी लेते हैं। 2 लैंग्वेजेस लेना होते हैं 20 लैंग्वेजेस में। सो आपको पता होगा लैंग्वेज 1 के अंदर 15 मार्क्स का पैसेज आता है, 15 मार्क्स का पैसेज आता है। और लैंग्वेज 1 की खास बात ऐसी है कि 8 मार्क्स का पैसेज होता है और 7 मार्क्स का पोयम होती है। क्या होती है? पोयम होती है। जो पोयम अगर आप अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं, जिस लैंग्वेज से आप बचपन से पढ़े हैं, वो लैंग्वेज से आप पोयम की प्रॉब्लम मतलब पोयम के जो है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो 15 मार्क्स का जो है तो आपको पैसेज और पोयम होती है वही, और 15 मार्क्स का जो है तो वही पैडागोजी होती है, वो सब्जेक्ट की पैडागोजी इन दैट लैंग्वेज। जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, गुजराती, जो भी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको 15 मार्क्स की पैडागोजी और 15 मार्क्स का पैसेज। हाँ, इन केस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज आप जो भी ले रहे, जो भी आपकी लैंग्वेज, आपकी स्टेट की भाषा छोड़कर जो भी आप अदर लैंग्वेज ले रहे हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, आसाम, जो भी लैंग्वेज ले रहे हैं आप, वो उसका 15 मार्क्स का उसका भी पैसेज होता है। और यहाँ पर लैंग्वेज 2 में ऐसा होता है कि दोनों पैसेज आते हैं, 15 मार्क्स में 8 मार्क्स का पैसेज और 7 मार्क्स का पैसेज, और 15 मार्क्स की इसमें भी पैडागोजी पूछी जाती है। जो लैंग्वेज में आप दे रहे हैं वही लैंग्वेज में उसकी पैडागोजी होती है। अगर आप सीडीपी की पैडागोजी अच्छे से कर ले तो आपको ये पैडागोजी भी आराम से आ जाएंगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 मार्क्स पैसेज के होते हैं जिसमें 8 मार्क्स का पैसेज और 7 मार्क्स की पोयम। वही केस में लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स पैसेज के होते हैं जिसमें 8 मार्क्स का पैसेज और 7 मार्क्स का पैसेज। मतलब लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स का पैसेज आता है और लैंग्वेज 1 में 8 मार्क्स का पैसेज, 7 मार्क्स की पोयम। बट दोनों में 15-15 मार्क्स की पैडागोजी होती है। पैडागोजी अगर आप अच्छे से कर ले, पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल ले, तो आप आराम से उसकी पैडागोजी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है तो 150 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी 2 पार्ट, पैडागोजी का 50 मार्क्स, ईवीएस में 50 मार्क्स पैडागोजी, मैथमेटिक्स में 50 मार्क्स पैडागोजी, लैंग्वेज 1 में 50 मार्क्स पैडागोजी और लैंग्वेज 2 में 15 मार्क्स, सॉरी सब में 15-15 मार्क्स की पैडागोजी, 15 फाइजा 75 मार्क्स की पैडागोजी पूछी जाती है अगर आपको। तो अगर आप सीडीपी पैडागोजी अच्छे से पढ़ ले कि बच्चों का चाइल्ड सेंटर रखकर, एक्टिव रहकर, उसे जो है तो एक्सप्लोरेशन का चांस देने का, ये सब बातें अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो आपको 75 में से ऑलमोस्ट 60 मार्क्स मिल जाते हैं। फिर आपको जो है तो इसका कंटेंट, सीडीपी का, ईवीएस का कंटेंट, मैथ्स का 30 मार्क्स, 15 मार्क्स का कंटेंट, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 का जो है तो आपको थोड़ा सा जो पैसेज है अच्छे से अगर आप कर ले तो आपको अबो 120, 110 आराम से मिल जाते। आपका टारगेट होना चाहिए 130, 120, इतने प्लस आपको आराम से मिल जाते। ठीक है। और इसमें अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो उसमें आपको जो है तो लैंग्वेज की, सॉरी, सब्जेक्ट की सीक्वेंस भी लगाना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले कर लेंगे। हाँ, अगर आप गए होशियारी से कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा आता है, आई विल टेक फर्स्ट मैथ्स, अगर आप जा रहे हैं एग्जाम में और आप डायरेक्ट मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज मैथ्स वॉज टाइम कंज्यूमिंग। 15 मार्क्स का पैडागोजी कर लेंगे आप, बट 50 मार्क्स का जो एनसीईआरटी पूछा जाता तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट सीक्वेंस बनाना है। सब्जेक्ट सीक्वेंस में क्या रखना है, सबसे पहले मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो सबसे पहले सीडीपी सॉल्व कीजिए, बोथ, जिसमें 15 मार्क का कंटेंट रहेगा और 15 मार्क की पैडागोजी। तो 13 मार्क की सीडीपी सॉल्व कर दीजिए सबसे पहले। नाउ नेक्स्ट वन, ईवीएस सॉल्व कर दीजिए 30 मार्क्स की। ओके, हो गया ऑलमोस्ट 60 मार्क्स। मैथ्स को आप नेक्स्ट इसमें रखिए। मैं मेरा अगर पर्सनल शेयर करूँ एक्सपीरियंस तो मैंने मैथ्स बाद में सॉल्व किया था। देन मैं लिया हूँ लैंग्वेज 1, उसके बाद मैंने लिया हूँ लैंग्वेज 1 जो मेरी लैंग्वेज थी उसका 30 मार्क्स का सॉल्व किया हो, उसके बाद लैंग्वेज 2, और उसके बाद लैंग्वेज 2, और उसके बाद मैंने लिया था फिर फाइनली मैथ्स, क्योंकि मैथ्स के अंदर आप सोचेंगे ये मुझसे हल क्यों नहीं हो रहा, मैं ये सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीडीपी ले लीजिए, फिर ईवीएस ले लीजिए, फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन मैथ्स में भी सबसे पहले आप पेडागोजी सॉल्व कीजिए 15 मार्क्स की, और जो 15 मार्क्स का कंटेंट होता है वो एंड में कीजिए, क्योंकि आपको जो है तो हार्डली 6 to 7 आप आराम से कर सकते हैं, बट 6 to 7 जो थोड़े कॉम्प्लिकेट होते कर सकते हैं आप, बट कॉम्प्लिकेटेड होते वहां सोचने का टाइम ही नहीं होता है। मेरे केस में बोलूँ तो मुझे जो है तो यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन जो है तो वैसी टिक लगा देना पड़ी, क्योंकि वहां पर टाइम ही नहीं बचा था। तो इसलिए आपको जो है तो टाइम मैनेजमेंट भी मस्ट है कि कौन सा पेपर कब से सबसे पहले ले रहे। हमने जब दिया था जब ऑनलाइन था
ऑनलाइन पेपर के वक्त हमको जो है तो पूरा सीडीपी फिनिश कर कर, ईवीएस फिनिश कर कर, लैंग्वेज वन फिनिश कर कर पूरा जाना था, क्योंकि हमें जो है तो आगे के क्वेश्चंस नहीं दिखते थे। जो एक बार क्वेश्चन आया उसको फिनिश करके ही आगे जाना है। अगर वो क्वेश्चन स्किप कर कर हम आगे चले जाए तो वो क्वेश्चन छूट जाता था, तो हमको पूरे क्वेश्चन फिनिश करना होते थे। बट इन केस ऑफ आपके केस में ऐसा है कि आपको ओएमआर शीट रहती है, ओएमआर शीट के साथ आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। सो आप पेजेस टर्न कर कर भी देख सकते हैं कि आप एक विद इन अ मिनट के आप कौन सा पेपर पहले सॉल्व करें। बट अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो सबसे पहले आपने ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, फिर मैथ्स। ये होगा हमारा पेपर रिगार्डिंग। सो सबसे पहले अगर हम स्टडी की बात करें तो आपको स्टडी के अंदर जो है तो पीवाईक्यू कीजिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो पीवाईक्यू कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी करिए, थर्ड टू फिफ्थ मैथ्स की, थर्ड टू फिफ्थ मैथ्स के एनसीईआरटी, और ईवीएस कीजिए, थर्ड टू फिफ्थ ईवीएस। और उसके बाद सीडीपी पढ़िए अच्छे से, पैजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, और जो भी कंटेंट है वो अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसकी हमारी बहुत बहुत सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसे जरूर जाकर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलें।